स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं 6th क्लास NCERT साइंस का चैप्टर 1 फूड या भोजन। ये वीडियो मेरा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट के लिए है। इसमें मैंने दोनों तरह की मिक्स लैंग्वेज यूज़ की है जिससे किसी भी बच्चे को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में आपने लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा कि लिविंग कौन सी होती हैं। जो भी जीव जंतु हैं या एनिमल्स हैं या प्लांट हैं, ट्री हैं, जो क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, श्वसन करते हैं, है ना। जिन्हें खाने की या पानी की ज़रूरत होती है, यानी कि न्यूट्रिशन की, पोषण की ज़रूरत होती है, जो वृद्धि कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, जिनमें उत्सर्जन होता है, या जो अपने ही समान नए जीव को उत्पन्न कर सकते हैं, नए पौधे को उत्पन्न करते हैं, वो सारी चीज़ें कैसी होती हैं, लिविंग होती हैं। इसके विपरीत जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जो भी चीज़ें हैं जिनमें ये सब तरह की चीज़ें, क्रियाएं, एक्टिविटी नहीं होती है ना। जैसे कि फ़ैन हो गया, टेबल हो गया, है ना, व्हीकल्स हो गए, है ना, घर में कोई भी सामान हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया, गैजेट्स हो गए। तो ये सब चीज़ें कैसी होती हैं, नॉन लिविंग, जिनमें ना तो वो सांस ले सकती है, ना उन्हें किसी तरह की एनर्जी की या खाने की ज़रूरत होती है, ना ही वो बिना हमारे हाथ लगाए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है, यानी कि प्लेस चेंज नहीं कर सकती है। तो ये सारी एक्टिविटी नॉन लिविंग में नहीं होती है। अब बात करते हैं कि हमारी बॉडी को फूड की ज़रूरत क्यों होती है ना। जनरली हम क्या खाते हैं खाने में, तो फूड की हमें ज़रूरत क्यों होती है। तो हम सुबह से लेकर शाम तक जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना, उठना, बैठना, भागना, दौड़ना, खेलना, पढ़ाई करना, जितनी भी तरह की एक्टिविटी आप सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, उन सब में आपकी बॉडी को क्या चाहिए होती है, एक एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी हमें कहाँ मिलती है, वो एनर्जी हमें खाने से मिलती है ना। अब वो खाना हम किस तरह का खाते हैं, तो हम कोई भी कंट्री में रह रहे हो, कोई भी स्टेट में हो या कोई भी एरिया में हो, हम उस एरिया के अकॉर्डिंग हमारी फूड हैबिट्स होती हैं, या आपकी फैमिली में किस तरह का खाना खाया जाता है, वो फूड हैबिट्स आपको डिसाइड करती है कि आपको क्या खाना है ना। तो जनरली हम जो खाना खाते हैं उसमें हम दाल, सब्जी, चावल, है ना, या रोटी, चपाती, पराठा, पूरी, इडली, डोसा, सांभर, है ना, या फिर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हो गई अलग अलग तरह की, चिकन, एग या फिश जो भी लोग खाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग फूड डिशेस खाई जाती है। अब ये बेसिकली फूड डिश होती है, वो हमें मिलती कहाँ से है, तो जहाँ से भी मिलती है तो इनके मेनली दो ही सोर्स होते हैं, या तो वो हमें प्लांट से मिल रही है या फिर वो हमें एनिमल से मिल रही है। अगर आप कर्ड भी खा रहे हैं, है ना, पनीर खा रहे हैं, तो वो कहाँ से मिल रहा है आपको, मिल्क से मिल रहा है। वो मिल्क कहाँ से मिल रहा है हमको, एनिमल से मिल रहा है। अगर आप एग खा रहे हैं तो वो कहाँ से मिल रहा है, हैन से मिल रहा है, या जिस भी, है ना, एनिमल से मिल रहा है। चिकन या मीट खा रहे हैं तो वो भी एनिमल से मिल रहा है। और जितने भी तरह के अनाज, दालें, है ना, मसाले हम घरों में यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, वो सब हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें प्लांट से मिलते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो सोर्स होता है खानों का, वो खाने की चीज़ों का, वो मेनली दो ही होता है, या तो वो प्लांट्स होते हैं या फिर वो एनिमल होते हैं, है ना। जैसे डेयरी प्रोडक्ट जितने भी हमारे पास हैं, मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, पनीर, मक्खन या बटर हो गया, घी हम खाते हैं, है ना, आइसक्रीम या मिल्क की क्रीम यूज़ की जाती है, तो वो सब हमारी डेयरी प्रोडक्ट भी किससे मिल रहे हैं, हमें एनिमल से मिल रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास खाने के दो ही सोर्स होते हैं, एक प्लांट और दूसरा एनिमल। अब डिटेल में हम बात करें कि हमें प्लांट से क्या क्या मिल रहा है, तो जितने भी तरह की डिश हमारे घरों में बनाई जाती है उसके लिए हमें रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। जैसे अगर हम बात करें कि हम कोई भी फ्लोर या किसी भी तरह के आटे का यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमें किससे मिलता है, ग्रेन से, अनाजों से मिलता है। जैसे कि हम जनरली खाते हैं गेहूँ, या गेहूँ जैसे व्हीट, बाजरा, चावल खाते हैं, मक्का, जौ, है ना। इस तरह का हम जो भी ग्रेन यूज़ कर रहे हैं घरों में, है ना, दलिया, सूजी, कुछ भी चीज़ है, ये सब हमें किससे मिल रही है, अनाज से मिल रही है, ग्रेन से मिल रही है। फिर जितनी भी तरह की दालें हम खाते हैं, जैसे तुअर दाल या पीली दाल जिसको हम कहते हैं, उड़द दाल, है ना, मूंग दाल, चना दाल, जितनी भी तरह की दालें हैं वो सारी हमें, जिन्हें हम लेंटिल्स भी बोलते हैं, तो ये सारी हमें प्लांट से मिलती है। इसके बाद जितने भी तरह के सीड्स हम खाते हैं, है ना, सीड्स में जैसे कि हम चना खाते हैं, छोले की सब्ज़ी बनाते हैं, है ना, मटर खाते हैं, पीस, है ना, राजमा खाते हैं,
जितने भी तरह के होल ग्रेन या सीड्स खाते हैं वो सभी इसमें काउंट होगा। इसके बाद हमें वेजिटेबल्स, जो भी सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं या फिर लीफ वेजिटेबल, पत्ते वाली सब्जियां हो गई, पालक हो गई, मेथी हो गया, बथुआ हो गया, है ना। इसके अलावा आप ओनियन के भी पत्ते खाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग वेजिटेबल्स हम खाते हैं, वो भी हमें मिलती है, किन से मिलती है, प्लांट से मिलती है। फिर जितने भी तरह के हम नट्स खाते हैं, है ना, या जिसको हम बोलते हैं सूखे मेवे खाते हैं, जैसे कि बादाम हो गया, काजू हो गया, अखरोट हो गया, वॉलनट्स हो गई या मूंगफली। इसके अलावा पम्पकिन सीड खाए जाते हैं, वाटरमेलन के मेलन सीड्स खाए जाते हैं, है ना, अलसी हो गया। इस तरह से कई तरह के सीड्स भी होते हैं या नट्स होते हैं जो खाए जाते हैं डायरेक्टली। फिर ऑयल सीड्स, ऑयल सीड का क्या यूज़ है, क्योंकि खाना बनाने में हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ऑयल की या घी की। तो वो ऑयल हमें कहाँ से मिलता है, घी तो हमें मिल्क से मिलता है, मिल्क भी हमें किसी एनिमल से मिलेगा, काऊ हो गई, बफेलो हो गई। और ऑयल सीड्स में हम मस्टर्ड का ऑयल यूज़ करते हैं, सोयाबीन ऑयल यूज़ करते हैं, ग्राउंडनट या फिर मूंगफली का तेल यूज़ करते हैं, तिल तेल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, या नारियल का या कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं। कैस्टर ऑयल का यूज़ भी मेडिसिनल पर्पज़ से होता है ना। इसके अलावा हम जो खाना बनाते हैं उसमें स्पाइस की ज़रूरत होती है, मसालों की ज़रूरत होती है। जैसे जीरा सौंफ हम जनरली यूज़ करते हैं, मस्टर्ड सीड यूज़ करते हैं तड़के में, हींग हो गया, लौंग, काली मिर्च हो गई, बे लीफ तेज पत्ता हो गया, चक्री फूल हो गया, इलायची हो गया, अजवाइन हो गया, मेथी दाना हो गया। इस तरह से कितने तरह के हम मसाले हम इंडियंस यूज़ करते हैं जनरली घरों में। वो सभी मसाले हमें कहाँ से मिलते हैं, वो भी हमें प्लांट से मिलते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास प्लांट के कितने सारे प्रोडक्ट हम खाने में यूज़ करते हैं। और एनिमल से भी हमें कई तरह की चीज़ें मिलती है, जैसे मिल्क हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, पनीर दूध को फाड़ के हम बनाते हैं, कर्ड भी हम दूध से ही जमाते हैं, मिल्क की क्रीम यूज़ होती है। फिर एग, मीट और फिश, ये भी हमें किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है। इस तरह से हमारे पास खाने के दो ही सोर्स हैं, एक प्लांट और एक एनिमल। अब बात करते हैं कि हम जो एनिमल्स की फूड हैबिट होती है या एनिमल की फूड चॉइसेस जो होती है उसके आधार पे एनिमल्स कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली एनिमल्स 3 तरह के होते हैं। पहले वो जिन्हें हर्बीवोर्स या शाकाहारी कहते हैं, जो केवल प्लांट के ही प्रोडक्ट खाते हैं, प्लांट पे ही डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा काऊ, बफेलो है, गोट है, ये सब क्या खाती है, घास खाती है। रेबिट है, वो घास या फिर वेजिटेबल, रेडिश या कैरेट, इस तरीके से प्लांट प्रोडक्ट ही खाता है। कार्निवर्स में वो सभी एनिमल्स काउंट होते हैं जो केवल एनिमल पे डिपेंडेंट होते खाने के लिए, है ना। जैसे कि लॉयन हो गया, शेर है, तो वो क्या वेजिटेबल और फ्रूट खाएगा, नहीं, वो केवल क्या खाता है, दूसरे एनिमल्स को ही पकड़ के खाता है ना। टाइगर हो गया, फॉक्स हो गया, क्रो अनाज भी खा लेता है, बट ये एनिमल भी खाता है, छोटे पक्षी, इल्लियों को खाता है, छोटी, है ना, कीड़े मकोड़ों को। क्रोकोडाइल हो गया। तो ये सारे कैसे हैं, कार्निवोरस है। फिर ओमनिवोरस में या सर्वाहारी में उन एनिमल्स को हम रखते हैं जो प्लांट्स प्रोडक्ट भी खा लेते हैं और एनिमल प्रोडक्ट भी खा लेते हैं। जैसे हम बात करें मनुष्य की या ह्यूमन बींग्स की, तो मनुष्य जो है वो प्लांट प्रोडक्ट भी खाता है, साथ ही वो एनिमल प्रोडक्ट का भी यूज़ करता है। फिर क्रो हो गया, पिग हो गया, डक हो गई, है ना। चींटियों को आपने देखा होगा, घरों में अनाज या कुछ मीठा गिर जाता है या आटा गिर गया है या चीनी गिर गई है, वो भी खा लेती है। और कहीं कोई कॉकरोच मरा पड़ा हुआ है तो उसके आसपास भी आपने चींटियों का ढेर देखा होगा, वो उसको पकड़ के ले जाती है ना। क्रैब्स या केकड़ा हो गया। इस तरह से कई तरह के एनिमल्स हैं होते हैं जो ओमनिवोरस होते हैं, जो प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट सभी खाते हैं। अब बात करते हैं एक पौधे के खाए जाने वाले भागों की। तो किसी भी पौधे के डिफरेंट भाग खाने में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि हम बात करें जड़ों की, तो कई ऐसे पौधे हैं जिनकी जड़ों को खाया जाता है। जैसे कि आपने सलाद में आप खाते होंगे, मूली, गाजर हो गया, है ना। टर्निप या सलजम की सब्ज़ी अगर आपने खाई हो, अदरक है जो हम चाय बनाने में यूज़ करते हैं, मिल्क में भी डाल के हम पीते हैं, है ना। या सर्दियों में भी उसको यूज़ किया जाता है, सब्जियों में भी यूज़ किया जाता है अदरक या जिंजर को। तो इस तरह से जिंजर हो गई। टर्मरिक, हल्दी का अचार डाला जाता है, जो कच्ची वाली हल्दी होती है। फिर हम हल्दी का पाउडर यूज़ करते हैं सब्जी में, मसालों में। इस तरह से ये पौधे के किस भाग से लिया जाता है, ये जड़ वाले भाग को खाया जाता है।
फिर कई ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पत्तियों को हम खाते हैं, जैसे कि पालक हो गई, मेथी हो गया, बथुआ हो गया, है ना। इसके अलावा ओनियन के पत्ते हो गए, कोरिएंडर लीव्स हो गई। कई तरह के ऐसे पत्ते वाली सब्जियां हैं जो हम पत्ते के रूप में ही खाए जाते हैं। सहजन या ड्रम स्टिक की पत्तियां भी खाई जाती हैं। फिर कई ऐसे पौधे होते हैं जिनके फूलों को खाया जाता है, जैसे कि रोज़ पेटल है, उसकी पत्तियों का जो है गुलकंद बनता है। इसके अलावा ड्रम स्टिक की जो फ्लावर होते हैं, साउथ रीजन में उसके फ्लावर की भी सब्ज़ी बना के खाई जाती है ना। और कई ऐसे पौधे होते हैं जिनकी फलियां खाई जाती है, जिन्हें हम लेग्यूम्स कहते हैं। तो जैसे कि मूली की जो बीज होते हैं उनकी एक फलियां बनती है, निकलती है, जिसे हम सेंगर कहते हैं। फिर लोबिया हो गई, मटर या पी, मूंगफली, है ना, सेम खाते हैं, जितनी तरह की बीन्स खाते हैं, फ्रेंच बीन्स हो गई। ये सभी वो हैं जिनके फली वाला भाग खाया जाता है या पोड्स खाई जाती है। फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनके फ्रूट्स खाए जाते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा कई तरह के फ्रूट्स हैं जो हम खाते हैं। किसी को मैंगो पसंद होगा, कोई एप्पल, कोई बनाना, कोई ऑरेंज, कोई वाटरमेलन, है ना, कोई चीकू पसंद होगा, किसी को ग्रेप्स पसंद हो गया। तो इस तरह से कई तरह के फ्रूट्स होते हैं जो उस पौधे के हम फ्रूट ही खाते हैं, उसकी पत्ती या कोई और भाग नहीं खाते हैं। इस तरह से डिफरेंट पौधों के डिफरेंट भाग खाने में यूज़ किए जाते हैं। अब बात करेंगे हम थोड़ा सा न्यूट्रिशन की कि न्यूट्रिशियस फूड क्या होता है ना। यह बोल सकते हैं कि कोई एक संतुलित आहार कौन सा होता है। तो जो भी आहार, जो भी फूड हम खा रहे हैं, उसमें हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें जितने भी आवश्यक तत्व हैं वो है कि नहीं, उसमें प्रॉपर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है, उसमें प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए, उसमें प्रॉपरली फैट जितनी हमारे शरीर को ज़रूरत है वो होनी चाहिए, उसमें मिनरल्स या खनिज लवण होने चाहिए। तो इस तरह से एक संतुलित आहार वो होता है जिसके अंदर जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हमारी बॉडी को चाहिए वो उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करें बस शॉर्ट में कि हमें खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसका क्या इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी के लिए। तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, किससे मिलती है, फूड से मिलती है। उस एनर्जी का यूज़ वो या तो किसी तरह के काम करने में करता है, हमारी शरीर की वृद्धि होती है, विकास होता है, तो वो भी किससे होता है, प्रॉपर मात्रा में हम फूड खाएंगे और बैलेंस डाइट खाएंगे, या फिर जो भी हमारी शरीर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम खाना खाएंगे तो हमारी शरीर की ग्रोथ सही तरीके से होगी। इसके बाद जो भी हमारी सेल्स होती हैं, नई सेल्स बनती है, पुरानी सेल्स डेड हो जाती है, या बॉडी में कोई किसी तरह की कोई बीमारी है, चोट लगी है, घाव हो रहा है, तो उसकी मरम्मत के लिए भी जो एनर्जी चाहिए होती है ना, वो हमें कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। हमारा जो इम्यूनिटी होती है, जो हमारी रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है, वो भी किससे विकसित होती है, किससे डेवलप होती है, सही मात्रा में अच्छा खाना खाने से। इसलिए हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। कोई भी जंक फूड या फास्ट फूड आप एक दो बार खा सकते हैं कभी कभार, बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और हेल्दी फूड्स जो भी हम घरों में खाते हैं वही हमें खाना चाहिए। तो आज का चैप्टर आपको कैसा लगा? अगर समझ में आया है तो यस टाइप कीजिए कमेंट में, और अगर कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं।